नमस्कार दोस्तों। हमें शारीरिक समस्याओं को तो ठीक करना आता है, लेकिन अगर समस्या मन में हो तो उसे कैसे ठीक करें? आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं अशांत राजा और मौन साधु की कहानी। एक दिन राजा साधु के पास पहुंचा। वह साधु से बोला, महाराज, मैं जीवन से हार गया हूँ। मैं पागल हो चुका हूँ। मेरे खुश रहने की सारी कोशिशें असफल हो चुकी है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? इस पर साधु महाराज ने राजा को एक नजर देखा। वह उसकी स्थिति समझ गए। दोस्तों, जब तक व्यक्ति मन से पूरी तरह परेशान नहीं होता, तब तक मन को पूरी तरह जीतने की कोशिश नहीं करता। साधु महाराज मन ही मन मुस्कुराए कि आज एक राजा अपने अंदर बुद्ध को जानने को तैयार है। राजा बोला, महाराज, मेरे पास धन दौलत सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन हमेशा शांत रहता है, चिंता करता है। मुझे बार बार क्रोध आता है। मैं आपसे आंतरिक शांति का रहस्य जानना चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा, राजन, उपदेश देने और बोलने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही छुपा है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें यहाँ रहकर 15 दिन तक कुछ प्रयोग करने होंगे और तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। राजन, अगर तुम मन की शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें 15 दिन तक मौन रहना होगा, सीमित भोजन करना होगा, समय का अनुशासन रखना होगा। यह सब सुनकर राजा अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ और सोचा कि इन सब से क्या होगा। लेकिन राजा ने साधु की बात मान ली और 15 दिन तक मौन रहने की प्रति। पहला दिन, मन का अनियंत्रित शोक। पहले दिन राजा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा अनियंत्रित और बेकाबू हो गया। राजा बड़ा चिंतित हो गया कि अगले 15 दिन में कैसे मौन रह पाऊंगा। तभी राजा के अंदर से आवाज आई कि जीवन भर संशय में रहने से अच्छा है कि एक बार प्रयोग करके देख लो कि क्या होता है। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लगा रहा। शाम होते होते उसने देखा कि मन का शोर कम हो गया है। भीतर कुछ शांति महसूस हो रही है। दूसरे दिन, गहरा आराम। राजा जब अगले दिन उठा तो उसने खुद को तरोताजा और हल्का महसूस किया। उसे कई सालों बाद ऐसी गहरी और शांति की नींद आई थी। थोड़ी देर बाद फिर से उसके विचारों की गति तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि बिना कारण नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं। पूरा दिन मौन रहने के बाद उसने पाया कि जब भी उसका मन किसी चीज के बारे में अपनी विचारधारा बनाता है या उसे जज करता है, चीजों और लोगों में अच्छा बुरा देखता है, तब नकारात्मक विचारों की तीव्रता और मन की बेचैनी स्वयं ही बढ़ जाती है। राजा पहली बार अपने मन की आदतों के प्रति सचेत हुआ था। वह अपने मन को देख पा रहा था। तीसरा दिन, सांसों की शांति। जब जब वह सांसों पर ध्यान देता, तब तब उसके विचारों की तीव्रता कम होने लगती और मन शांत और अस्थिर हो जाता। अब राजा लंबे समय तक सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करता रहता। चौथा दिन, इस पल की खुशी। राजा अपने मौन व्रत को चौथे दिन तक ले आया था। राजा चुपचाप बैठा था। तभी राजा ने एक तितली को देखा, जो उसके लिए साधारण बात थी, लेकिन राजा ने गौर किया कि तितली बहुत सुंदर और अद्भुत रंग की है। तब राजा का ध्यान पेड़ों, पक्षी, जंगल सभी पर गया और राजा को यह देखकर अद्भुत खुशी का अनुभव हो रहा था। उसने जाना कि इस पल में आने से सुंदरता और शांति अपने आप उपलब्ध हो जाती है। उसे एहसास हुआ कि इंसान को खुश रहने के लिए बड़े महल और कपड़ों की जरूरत नहीं, उसे बस खुश रहने के लिए इस पल में जीना आना चाहिए। छठवां दिन, धन्यवाद का रस। अब राजा को मौन व्रत करते हुए 6 दिन पूरे हो चुके थे।
इस दिन राजा का ध्यान मन पर गया और उसने पाया कि मन अब शांत हो चुका था। जब उसने कुएं से पानी निकाल कर पिया, तब उसे पानी के लिए धन्यवाद महसूस हुआ। उस दिन उसे लगा कि महल में कितने सारे लोग और चीजें थीं जो उसके लिए समय समय पर काम करते थे, लेकिन कभी भी उनके लिए धन्यवाद महसूस नहीं किया। इतना सोचते ही राजा ने सीने पर हाथ रखा और सबके लिए धन्यवाद महसूस करने लगा। ऐसा करते करते राजा का मन सुंदर भावनाओं से भर गया। 10वां दिन। हर दिन के साथ राजा का मन और शांत एवं आनंदमय होता जा रहा था। राजा को शांत बैठे बैठे अकस्मात ही महसूस हुआ कि ना तो समस्या मुझ में है और ना ही समस्या मन में है। वास्तविक समस्या तो मन की आदतों में है। मुझे बस आदतों को आते जाते देखना है और सतर्क रहना है। उस दिन से राजा ने डरना और चिंता करना बंद कर दिया। इसके बाद उसकी जज करने की और शिकायत करने की आदत बंद हो गई। 14वां दिन। आनंद में डुबकी। उस रात खुले आसमान के नीचे सोते समय राजा आसमान की ओर देखने लगा। उसने देखा कि ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं, लेकिन इन तारों से बड़ा खालीपन है। जब उसने तारों के बीच का खालीपन देखा, तो उसका मन भी पूरी तरह खाली हो गया और उसकी आंखें भर आई। उस दिन राजा ने असली आनंद को जाना, जो न तो महल में है और न किसी और के साथ। अब राजा समझ गया था कि असली आनंद खाली मन में ही है। यही असली आनंद का सागर है। अगले दिन में राजा बार बार खालीपन में आने लगा। 15वां दिन। मौन की जीत। आखिरी दिन जब राजा साधु से मिला, दोनों के चेहरों पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट थी। राजा के हाव भाव देखकर साधु समझ गया कि राजा परेशानियों से मुक्त हो चुका है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और खिलखिलाए। अब न राजा को कुछ पूछना था और न साधु के पास बताने को कुछ था। राजा नतमस्तक होकर महल में लौट गया। दोस्तों, जब भी हम परेशान होते हैं या किसी चीज को जानने से पहले ही हम जो धारणा बना लेते हैं, वह हमारे मन को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे हमें दुख और डर का एहसास होता है। जजमेंटल मन हर चीज को जाने बिना ही उसमें दोष ढूंढता है और यह एक आदत बन जाती है। लेकिन मौन होकर अपने विचारों के प्रति जागरूक होने पर मन शांत हो जाता है और नकारात्मकता का भाव मन में नहीं आता है। इसलिए शांत मन सांसों के द्वारा वर्तमान में रहता है और हर पल का महत्व समझता है। शांत मन हर पल आनंद से भरा रहता है। इसे अपने आप ही छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। शांत मन धन्यवाद के भाव से भर जाता है। हर पल सुविचार और सुंदर भावनाओं को आकर्षित करता है। इसकी स्वाभाविक खुशी और ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।